हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 11:58 हो रहे हैं, यानी 2 मिनट 12 बज जाएंगे, लेकिन ये 12 बहुत लोगों के बिहार में भी बजेगी और यहाँ क्रिकेट ग्राउंड में भी बजेगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी शोभना आपको स्टेज पर ज्वाइन करेंगी और ये तीसरा चरण है हमारी इस बड़ी कवरेज का। बिल्कुल तीसरा फेज। लेकिन आप ये देख रहे हो, मैं पिछले कुछ घंटों से अकेली यहाँ पे बनी हुई हूँ। अकेली बनी हुई संभाल रही हूँ, लेकिन आपको कोई संभालने वाला ज्यादा बातें यहाँ पे लतिका और नेहा, 2 धुरंधर क्रिकेटर्स हमने आपके साथ बिल्कुल दाएं बाएं साथियों की तरह यहाँ पर लाए हैं और आप कह रही हैं मैं अकेली। आपने लतिका को भी भेज दिया है। देखो लतिका, शोभना के बाद आपकी बारी है। शोभना, ओवर टू यू। तो रूबिका, आप भी पटना से होके आ रही हैं, तो वहाँ चुनाव के मैदान में क्या मूड, कौन बनेगा बिग बॉस? 38 जिले, 50 दिन, कितने किलोमीटर? 8000 किलोमीटर। जोर से बोलिए। 9000। तो अखिलेश आनंद ने सबको जवाब दे दिया, वार पलटवार, यहाँ से भी कौन बनेगा बिग बॉस। थैंक यू रूबिका, थैंक यू। शेफाली, आप मेरे साथ रहिए। तो लोकतंत्र हो या खेलतंत्र हो, चुनाव का मैदान हो या फिर खेल का मैदान हो, हर कोई दांव लगाता है जीत के लिए, पर विजेता बनता है एक, बिग बॉस बनता है एक, और जो जीते वही सिकंदर। तो जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं कौन बनेगा बिग बॉस की। और मैं शुरुआत करूंगी छोटा लालू के साथ, सीधे पटना चलूंगी, वहां पर छोटा लालू मौजूद है हमारे साथ, लेकिन मेहमानों को स्टेज पे बुला लेते हैं। सबसे पहले मनिंदर सिंह, जाना माना नाम क्रिकेट की दुनिया के, और ऐसी गेंद को स्विंग कराते थे, ऐसा स्पिन कराते थे कि दुश्मनों के बल्ले के पसीने छूट जाते थे। और अब बुलाऊंगी अजय रात्रा जी को, जो कि पूर्व भारतीय विकेट कीपर है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेहमानों का। और जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह जी, हर बार आप एबीपी न्यूज पर हमारे साथ चर्चा करते हुए देखते हैं, और प्रदीप सिंह जी कल एग्जिट पोल के दौरान पटना में भी मौजूद थे शेफाली। तो आईपीएल के मैदान की भी बात होगी कि कौन बनेगा सिकंदर, और बिहार के मैदान में कौन बनेगा सिकंदर, इस पर भी होगी चर्चा। तो सबसे पहले पटना का रुख कर लेते हैं। कृष्णा यादव वहां पर मौजूद है, छोटा लालू के नाम से हम इनको जानते हैं। चलिए कृष्णा जी, कुछ हो जाए लालू स्टाइल में। शायद कृष्णा यादव तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, तो अब मैं शुरुआत करती हूं कौन बनेगा सिकंदर, कौन बनेगा बिग बॉस। और शुरुआत होगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। केसी त्यागी जी। शोभना जी, जहां से आप आती हैं, एक हमारे नेता हुए हैं वहां से चंद्रशेखर जी, जो देश के प्रधानमंत्री भी बने। बिल्कुल। और मुझे उनकी अध्यक्षता में कम उम्र में काम करने का अवसर मिला। तो 2 बातें वो कहते थे, जिस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को चुनाव हारने का डर हो। मतलब आप हार रहे हैं? नहीं, पूरी बात तो आप सुनती नहीं है, दिक्कत आप लोगों की तो यही है ना। एक तो वो राजनीति ना करे, और जिसको राजनीति में मित्रों से बिछड़ने का अफसोस हो, वो भी राजनीति ना करे। तो ये हार जीत, जय पराजय जैसे क्रिकेट का खेल होता है। तो ये मित्र जो है वो बीजेपी वाले हैं, जफर इस्लाम साहब, या फिर तेजस्वी यादव? कौन से मित्र की बात कर रहे हैं? तो ऐसा है कि जब हमने राजनीति शुरू की थी, तब बीजेपी वाले, जनसंघ वाले हुआ करते थे, वो भी हमारे मित्र थे। और लालू जी, मुलायम सिंह जी, हम सब एक झंडे के नीचे समाजवादी आंदोलन में भी साथ रहे। तो मित्र की, और हम शत्रु नहीं मानते हैं, मित्रों के रूप बदलते रहते हैं। हम और लालू जी 25-30 साल साथ रहे, हम और जनसंघ, और अब बीजेपी वाले काफी लंबे समय साथ रहे। तो ये विचारों की भिन्नता है, रणनीति की भिन्नता है, इसमें मनभेद नहीं होने चाहिए, छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं।
ठीक है जफर इस्लाम साहब, स्टाइल बदलना पड़ेगा राजनीति का। आपको आऊंगी आपके पास, उससे पहले लालू स्टाइल में पटना से कृष्णा यादव को सुन लेते हैं। देखिए जुड़ गए कृष्णा जी, हो जाए कुछ लालू स्टाइल। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए और बिल्कुल होना चाहिए। और आपको सबसे पहले प्रणाम। प्रणाम, शुरू हो जाइए। बक बुड़बक। बिहार में बहार है इस बार से तेजस्वी। अच्छा, 10 बुड़बक। मकई के रोटी तावा में, नीतीश उड़ गया हवा में, हवा में। सारा लड़ाई खत्म हो गया। आ गया तेजस्वी सरकार। 10 तारीख को नीतीश जी का हो जाएगा विदाई। कहाँ है यहाँ लड़ाई? नीतीश जी हवा में और तेजस्वी जी आ गए। अब मिलेगा युवाओं को रोजगार, अब मिलेगा 10 लाख रोजगार। आप तो चश्मा लगाए हुए हैं, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। जी यही की नजर न लगा दे नीतीश जी। तो नीतीश जी दिए क्या ये चश्मा आपको? ये तो हम लोग कलाकार आदमी है, चश्मा बदल के और दिखाना पड़ता है कि भाई नीतीश जी वाला चश्मा नहीं है। ये चश्मा गरीबों का चश्मा है, जिसमें भूखमरी, महामारी, गरीबी और पूरा बिहार में रोजगार कहाँ है, वो चश्मा है, दिखने वाला चश्मा है। चलिए तो वो चश्मा लगा के बिहार की जनता देगी, वोट दे चुकी है और सुनाएगी अपना फैसला। कृष्णा जी बाहर बने रहिए आप हमारे साथ। और अब मैं पहले जफर इस्लाम साहब का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि सवाल मेरा उनसे अधूरा रह गया था। स्टाइल बदलना पड़ेगा राजनीति का, बॉल बदलनी पड़ेगी, बॉलिंग स्टाइल। आप अपने ही लोगों को आउट कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब। देखिए, एक डिसिप्लिन पार्टी के सोल्जर होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि हम समय देख के अपना रुख नहीं बदलते हैं। हम जिसके साथ हैं उसके साथ खड़े रहते हैं। और हमारी जो राजनीति बिल्कुल सरल है, उसमें जरूरत नहीं किसी चीज को चेंज करने के लिए, इसलिए कि हम सिर्फ एक ही हमारी बिंदु होती है कि देश के हित में काम करना है और देशवासियों के हित में काम करना है। शिवसेना, अकाली दल एक एक कर सब छिटक रहे हैं और लग रहा है जेडीयू को भी आप ही डुबा रहे हैं। नहीं शोभना जी, देखिए चिराग पासवान के लिए कुछ भी नहीं बोला और ये रणनीति मुझे लग रहा है नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपको। देखिए, चिराग पासवान जी के बारे में अगर आप पूछेंगी तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहूंगा कि चिराग पासवान जी बिहार से आते हैं, बिहार की पार्टी है उनकी, बिहार में एनडीए के पार्ट नहीं है, तो वो एनडीए के बाहर है। अब बाद में वो क्या कहते हैं, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वहां के मुख्यमंत्री जी के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए, वो अपनी भूमिका इस तरह से निभाना चाहते हैं कि जिसकी लोकप्रियता ज्यादा है उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने चाहते हैं अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। हकीकत यह है कि देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहां पर तेजस्वी यादव जी की पार्टी और जो गठबंधन जीत रहा है, लेकिन मुझे कोई गुरेज नहीं है। 2 दिन अगर वो खुश रहना चाहते मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि आपको अगर ऐसा लगता तो मैं बधाई देता हूं। बधाई दे रहे हैं वो, लेकिन 2 दिन के लिए ही सही। 2 दिन के बाद उनको बधाई देनी पड़ेगी बीजेपी और एनडीए को, ये बात पक्की है। चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा। और अब मैं मनिंदर सिंह जी का रुख कर लेती हूँ। मनिंदर सिंह जी, आईपीएल के मैदान में कौन बनेगा सिकंदर? देखिए, जिस तरह से मुंबई की टीम खेल रही है ऐसा लग रहा है कि वो बनेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक लय पकड़ लेते हैं गलत टाइम के ऊपर। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मुंबई की टीम खेल रही है इस समय, सभी का ये कहना होगा कि ऐसा लग रहा है कि वही जीतेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सनराइजर्स हैदराबाद भी बहुत खतरनाक होने वाली है। दिल्ली की टीम भी पिछले कुछ मैचों से बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेली है, उनके ऊपर भी आप उम्मीद लगा सकते हैं। तो मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं चाहूंगा कि जो अच्छा खेले वो जीते, लेकिन मुझे लगता है कि हैदराबाद हैरान कर सकती है। ठीक है, अजय रात्रा जी बताइए, कौन सा ऐसा बॉलर इस पूरे आईपीएल में उठ के खड़ा हो गया जो आपको लग रहा है कि अगले 10 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेगा और शानदार खेलेगा और जिताएगा भारत को? देखिए, अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली जो अंडर 19 खेले हैं। हम रवि बिश्नोई की बात करें, त्यागी एक ऐसे गेंदबाज हैं। और उससे थोड़ा पीछे जाएं तो नागरकोटी, शिवम, इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। और जहाँ तक बात करनी होगी बल्लेबाजी में, तो देवदत्त पडिक्कल जो इस टूर्नामेंट में खेले हैं, डोमेस्टिक में बहुत कंसिस्टेंट खेलते आए हैं। और जिस तरह से आरसीबी को उन्होंने संभाला,
आई थिंक बहुत काबिल तारीफ है। बची टीमों में से कौन से बॉलर हैं जो सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि छाने वाले हैं अगले मैचेस में, बाकी की 3 टीमें? देखिए, हम दिल्ली की बात करें तो उसमें रबाडा और नोकिया बड़ा अच्छा उनके पास पेयर है, बट तीसरा गेंदबाज वो स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार। और वहां हम बात करें हैदराबाद की, तो उन्होंने बहुत बड़े नाम नहीं है, बट उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और मुंबई तो बेस्ट है ही। ठीक है, तो अब कुछ नए अंदाज में हम आगे बढ़ेंगे, और नया अंदाज ये है कि जो इधर आईपीएल की टीम बैठी हुई है उससे पूछेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, और इधर जो बिहार की टीम बैठी हुई है उससे पूछेंगे कि आईपीएल में उनकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन बनेगा सिकंदर आईपीएल में। हो जाए शुरू जफर इस्लाम साहब, चलिए बताइए कौन चैंपियन आईपीएल का? देखिए भाई, मैं तो मुंबई से आता हूँ, तो मुंबई, मेरे दिल में सिर्फ मुंबई इंडियन ही बसती है। प्रदीप जी? इसलिए मैं उसके लिए चीयर करता हूं और उसको ही जीतते हुए देखना चाहता हूं। प्रदीप जी बताइए कौन बनेगा आईपीएल का चैंपियन? बिहार चुनाव पे तो आपने बहुत ज्ञान दिया, अब बताइए आप। देखिए, मनिंदर सिंह जी मेरे बड़े प्रिय क्रिकेटर रहे हैं। हाँ। और उनकी खूबी है मैदान से बाहर वो कभी पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं करते, जो दिल में आता है, जो ठीक लगता है वो बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मुंबई लय में है। हाँ। तो देखिए समानता देखिए, एनडीए लय में था, हाँ। चुनाव आते आते अब नतीजा आने से पहले लग रहा है कि बदल रहा है। देखिए, यही पत्रकारिता है, ऐसा हो नहीं सकता कि पत्रकार जो है वो राजनीति को ना लेके आए, उस पर अपनी एनालिसिस ना अरे दे। आपने कार्यक्रम ही दोनों पर रखा है, तो इसीलिए तो मैंने इसीलिए क्रॉस डाउन किया। केसी त्यागी जी, छोटा सा जवाब, कौन सी टीम? और उसके बाद फिर ऐसा है कि ये दौर इस तरह का है कि इसमें राष्ट्रवाद और सब राष्ट्रवाद, सब नेशनलिज्म दोनों पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं दिल्ली वासी हूँ, एनसीआर का भी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ और मेरी इच्छा भी है कि दिल्ली की टीम जीतना चाहिए। अलका लांबा जी, बिहार में तो छक्के लगा रहे हैं आप तेजस्वी के साथ, बताइए आईपीएल में किसके साथ छक्का लगाना पसंद करेंगी? देखिए, मैं राजधानी दिल्ली से आती हूँ, पर जिस तरीके से कपिल देव जी कहकर गए हैं, हाँ। मेरी भी यही इच्छा है, जीत हो तो खेल की जीत हो, और हम एक एक खिलाड़ी को खेलते हुए नेताओं देख की रहे तरह हैं। बात करती हैं। तो चलिए फिर अब बिहार चुनाव का भोजपुर अंदाज हो जाए दीपक ठाकुर के साथ। एकदम। देखिए, अभी छठ आने वाला है, तो छठ का एक धुन होता है, पारंपरिक धुन, उस धुन पे हम कुछ सुनाना चाहेंगे इलेक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले सबको छठ की शुभकामनाएं। खत्म बाये इलेक्शन के लहरिया, रुक गईले वार पलटवा के कर हवा बहल बायरिया, के कर बनी सरकार, वोट करके जनता चुन ली हाल सीएम बिहार के, नेता के भविष्य कैले कैद ईवीएम झाड़ के कर माथे बानी पगरिया, के कर होई उद्धार, के कर कुर्सी भेटाई, के बनी सीएम बिहार। बहुत बढ़िया। तो अब आईपीएल की टीम हो जाए फटाफट, जल्दी जल्दी बता दीजिए 10 नवंबर को किसका दिखेगा दम? छोटा छोटा जवाब और फिर चलेंगे हम छोटा लालू के पास। जल्दी बोलिए मनिंदर जी, फटाफट फटाफट, क्विक राउंड। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन ज्यादा बातें ना करें बिहार को प्रोग्रेस कराने में। नहीं, आप खेल मत खराब कीजिए, क्विज मत खराब कीजिए। नीतीश या तेजस्वी? मैंने पहली चीज क्या कही, मैं पॉलिटिक्स के बारे में जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं एक किसी न्यूज चैनल के साथ काम कर रहा था, और जब शो चल रहा था तो ऐसे लड़ रहे थे स्टेज के ऊपर, ऐसा लग रहा था ये बाहर ग्रीन रूम में भी जाके लड़ेंगे, लेकिन वहाँ गले लगा रहे थे एक दूसरे को। भी ऐसे ही लड़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। तो वहाँ गले लगा रहे थे एक दूसरे को, इसलिए उस दिन से मेरा पॉलिटिक्स से बिल्कुल इंटरेस्ट हट ही गया। ठीक है, तो आपने डिप्लोमेटिकली जवाब दे दिया। तो मैं पहले शेफाली, चलते हैं कृष्णा यादव के पास। बताइए कृष्णा, लगाइए तड़का। बलम कलकत्ता। जैसे दीपक ठाकुर जी ने कहा, वैसे मैं उनका गानों के अथी में बोल देता हूँ।
अब की बार बनी है सरकार, बिहार में हुई है बाहर। रात बड़वा का लड़ाई बा, नीतीश के विदाई तैबा, चुटकी करके ऐसे करके नीतीश जी निकल जाएंगे। चलिए दीपक ठाकुर शुरू हो जाइए, हो जाए टक्कर। बनेगा सरकार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। देखिए पूरा इलेक्शन में अब की जली है सब लोग सरकार, अब बनी है तेजस्वी सरकार। चलिए पूरा इलेक्शन में जो हम घूमे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक क्या होता है सो बताते हैं। नॉमिनेशन नहीं, जवाब दीजिए इनकी बात का, अपना मत बताइए, इनका जवाब दीजिए। तो इन्हीं का जवाब दे रहे हैं ना, दीजिए। सामने में यही ना दिख रहे हैं। के कर बनी सरकारिया, के कर होई उधार, चाहे केहू के भाई बने सरकारिया, आगे बढ़ी है बिहार, होई बिहार में बहार, चाहे भाई बिहार में रोजगार। चलिए आइए कृष्णा जी, चाहिए बिहार में रोजगार। जी दीपक ठाकुर जी ने सही कहा कि अब की बार आई है तेजस्वी सरकार, बिहार में आई है बाहर, बिहार में आई है बाहर। छठी माई का आशीर्वाद तमाम हम लोग को मिल गया है। और दीपक ठाकुर जी ने भी कह दिया कि भाई ठीक है किसी का भी सरकार बने, लेकिन बिहार में बाहर आ रहा है। इस बार तेजस्वी सरकार आ रहा है, युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार ला रहा है और बिहार के तमाम जनता नीतीश जी को गद्दी से भगा रहा है। यही बिहार के नौजवान युवा युवती कर रहा पुकार है। नीतीश की सरकार बेरोजगार है, कहाँ रोजगार है, कहीं चमकी बुखार है। तो दीपक ठाकुर घूमे हैं, उनको बधाई देते हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं और कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एकदम जवाब दीजिए। आप मान लीजिए जैसे बाहर भी घूमे हैं हम, कुछ लोग कह रहा था कि एगो 10 लाख रोजगार बोले, एगो 19 लाख रोजगार बोले। अगर 10 लाख रोजगार नहीं मिला तो उसके बाद क्या होगा? प्रारंभ है प्रचंड होगा। फिर क्या कहना है? पूरा लाओ लश्कर से नॉमिनेशन फाइल किए हैं, 10 लाख रोजगार का वादा आप जो किए हैं, और फॉर्चूनर स्कॉर्पियो का लाइन लगा दिए थे, काफिला से पूरा माहौल बना दिए थे। इस बार कांटे का टक्कर बिहार में, 10 लाख रोजगार नहीं मिला बबुआ, 10 लाख रोजगार नहीं मिला बबुआ, तो कैसे के घूमिएगा बिहार में? ओ भैया कौन मुंह से घूमिएगा बिहार में? तो चलिए ढोल के साथ फिर एक बार आईपीएल टीम का रुख। चलिए शेफाली पूछिए अपनी टीम से। हाँ, आप बता रही थी ना एक नाम जो आप चाह रही हैं कि बिहार पॉलिटिक्स में देखिए पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती, सब डिप्लोमेटिक, सब नेता बनने के लिए एकदम कतार में खड़े हुए हैं। गगन कोड़ा जी। तेजस्विनी, बिकॉज मैं क्रिकेटर हूँ, वो भी क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेट सपोर्ट उनको। चलिए क्रिकेट सपोर्ट, आगे बढ़िए। मुझे पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी जीते, बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं बिहार पिछले 2-3 साल में कई बार गया हूँ, तो मुझे लगा कि वहाँ इन चीजों की बहुत जरूरत है। अजय रात्रा जी, फिर मैं आऊंगी जफर इस्लाम साहब आपसे जवाब लेने और केसी त्यागी साहब आपसे जवाब लेने। वैसे तो ये गलत बंदे से आप सवाल पूछ रही हैं, बावजूद इसके कि मैं बिहार में 1 साल कोचिंग भी किया, 2 साल पहले मैं अंडर 23 का वहाँ कोच था। बट लाइक गगन सेड कि सिंस हम क्रिकेटर हैं तो हमारा दिल उनके लिए है, बट लहर बीजेपी की है। अजय रात्रा साहब, मैंने बिल्कुल गलत आदमी से गलत सवाल नहीं पूछा। हम हिंदुस्तानियों के खून में क्रिकेट और राजनीति दोनों जमकर है। चलिए केसी त्यागी साहब जवाब दे दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और उस तरीके का विकास भी नहीं है।
हाँ, और उसके बाद फिर शेफाली हमें लेके चलेंगी गिटार के बाद। जवाब ले लेते हैं फिर केसी त्यागी जी। बेसिकली ये नॉन पॉलिटिकल है, बिल्कुल, और उसमें कोई लंबी तकरीर की भी जरूरत नहीं है। जो इन्होंने कहा वो सही बात है। आपके आने से पहले कीर्ति आजाद बैठे हुए थे, वो अपने मित्र भी हैं, तो वो कह रहे थे कि हम तो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, वो क्यों हमारे पास से चले गए, तो उनकी शिकवे शिकायत भी थी। मैं अब भी ये मानता हूं, और ये कुछ समय के बाद फिर साबित होगा कि नीतीश कुमार ने बिहार की शक्ल और सूरत दोनों बदलने का प्रयास किया। राजनीति से जब लोग वितृष्णा महसूस करते थे, तब नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भी और बिहारियों के लिए भी एक सम्मानजनक स्थिति पैदा करने का प्रयास किया। मैं तब भी मानता था, आज भी मानता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी, वीपी सिंह जी, चरण सिंह जी, देवागौड़ा जी, पीवी नरसिंह राव जी, ये 5 लोग हैं, और मुलायम सिंह जी बाल बाल बचे हैं जो मुख्यमंत्री होकर के प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार जी में भी वो सलाहियत मौजूद है जो देश के प्रधानमंत्री बनने के काबिल पहले भी थी और आज भी है। लड़ाई करवा दीजिएगा मोदी साहब और नीतीश कुमार की। आप क्योंकि मैं देखिए मेरे पास समय थोड़ा सा कम हो गया है। शेफाली, हम बिहार पॉलिटिक्स की तो बात कर रहे हैं, हम नेशन का मूड कहते हैं ना, जैसे जानते हैं बिहार का मूड हम सबसे जान रहे थे। आपने क्रिकेट वालों से भी पूछ लिया कि वो क्या कहते हैं, लेकिन ऑडियंस क्या चाह रही है यहाँ पर, युवाओं का मूड क्या है, आईपीएल को लेकर कौन जीतेगा? फटाफट से कौन लग रहा है आईपीएल का बिग बॉस कौन बनेगा? मुंबई, दिल्ली वाले थोड़ा शोर मचा देते हैं। दिल्ली तो यहाँ पर दिल्ली वाले हैं, तो जाहिर सी बात है दिल्ली की बात करेंगे। तो एक दिल्ली वालों के सपोर्ट में कोई गाना, गौरव? देखिए दिल्ली से मैं भी हूँ, तो एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। सर को पता है ये शेर बहुत ज्यादा दिल के करीब है मेरे, कि फनूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिन्हें रोशन खुदा करे। तो मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली वालों के लिए गाना। बांध कपन हम सर पे चले हैं, खा के कसम हम घर से चले हैं, हम तो है जिद्दी नहीं रुकेंगे। देख ले दुनिया, देखे जमाना, पड़ेगा भारी सामने आना, हम तो है जिद्दी नहीं रुकेंगे। हिम्मत भी है, ताकत भी है, और जीत की चाहत भी है। टकराओगे तो मिट जाओगे, हम लोग हैं दीवाने। हे डूड डोंट मैच विद मी, हे डूड डोंट मैच विद मी, डूड डोंट मैच विद मी, हे डूड डोंट मैच विद मी। कौन बनेगा बिग बॉस? हम लगातार यही कह रहे हैं, जो जीते वही सिकंदर, जो जीते वही सिकंदर। बिहार में कौन सिकंदर और आईपीएल में खेल के मैदान में कौन सिकंदर, इस पर हो रही है हमारी चर्चा। और अब हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मुस्कुराहट उनके चेहरे पे देखी जा सकती है। सर, किससे बात कर रहे हैं? तेजस्वी जी से क्या? तो मृत्युंजय जी बस ये बता दीजिए। देखिए, आप तो चली गई दिल्ली, बिहार में, लेकिन मैं आपके साथ शोभना यादव हूँ मृत्युंजय जी। तेजस्वी जी की सरकार 10 जी। अच्छा, शोभना जी नमस्ते, सॉरी नमस्कार। आप नहीं तो सर, दिल्ली में है और आप लोगों को पता है, आपने भी हेलीकॉप्टर से पूरा कल दिखाया है, तो आपका शुक्रिया। आपको हम एडवांस में, आप लोगों ने, हेलो, आवाज कट रहा है। जी सुन रही हूँ मैं सर, सुन रही हूँ आपको। हेलो मृत्युंजय जी सुन रही हूँ मैं आपको। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है जी। अच्छा, हाँ शोभना जी, सब लोगों के, बिहार की 12 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनने जा रही है। आप लोगों को एडवांस में सबको हम लोग शुक्रिया, बधाई दे रहे हैं कि बिहार में जो परिवर्तन का लहर था, जो बदलाव जनता चाहती है, वो दिखेगा 10 नवंबर को। मृत्युंजय जी, कांग्रेस लेफ्ट के साथ ही सरकार बना रहे हैं ना, या फिर कुछ और? तब कभी कटता है, कभी नहीं। देखिए, ये जो कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के लोग, सारे लोग 10 तारीख का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल सभी चैनलों ने, विभिन्न चैनलों ने दिखाया, आपके चैनलों में दिखाया
इसमें तो स्पष्ट है कि हमारी सरकार बन रही है और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी को जिस तरह अपार जन समर्थन मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है, ये अद्भुत है। क्योंकि आपने देखा कोरोना काल में भी किस तरह से लोग निकल करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए उन्होंने वोट किया, बदलाव के लिए वोट किया, वो दिख रहा है। और 10 नवंबर तक का हम लोग इंतजार है। 10 नवंबर को हम लोग चलिए जफर इस्लाम साहब, बदलाव को तवज्जो दी बिहार की जनता ने या नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं और इतनी नाराजगी हो गई कि तेजस्वी को चुन लिया लोगों ने? देखिए इसमें कोई सच्चाई एग्जिट पोल के नतीजों पे मैं बात कर रही हूँ। आता है। देखिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया। ये मृत्युंजय जी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, इन्हें मालूम है कि जब उनकी सरकार 15 साल थी तो उन्होंने किस हालत में छोड़ा था और आज किस हालत में है। आज युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है, उनको पता है कि हमारी सरकार ने आगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कर्जा जो छोड़ के गए थे, उस कर्जे का जो फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उस कर्जे का भार कम किया, 7% से घटा के 2.7% किया। ये बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है। जहाँ के आपने उनसे आंकड़े पूछे थे विकास के, मैं आपको बताता हूँ कि जो वहाँ पर ढिवरी जैसे बल्ब जलते थे वहाँ पर अब और 22% जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की उत्पादन होती थी, अभी 100% घर घर तक बिजली, और इस तरह से बिजली चमकती है जैसे लालटेन को उठा के लोगों ने फेंक दिया। अरे वो तो समय बदल गया, लेकिन आज अब तो हर जो गांव थे वो शहरीकरण हो रहा है, बिल्कुल, हर तो जगह विकास हो रहा है, तो उसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं जफर इस्लाम? नहीं, अरे आप समय के साथ तो पूरा देश आगे बढ़ रहा है ना, सिर्फ बिहार ही थोड़ी ना। शोभना जी, अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है पूरे प्रदेशों में, तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? मुख्यमंत्री को नहीं देंगे, जहां 3% उनके मुख्यमंत्री ने छोड़ा था, 11.3% पे छोड़ा, 11.3% अभी तो आप इसका आय सबसे कम है बिहार में। नहीं, लेकिन आप उसको प्रति व्यक्ति जो आय जो है उसको आप देखिए कि जब उन्होंने छोड़ा था तो 8,000 है, 8,000 था, अभी हम अगर 43,788 रुपये कर दिया तो क्या ये कम है? आप 7 टाइम्स हमने बढ़ाया उसको। शोभना जी देखिए 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो वो अंधेरे में रोशनी की तरह आए थे। थोड़ा रुका भैया। लेकिन अंधेरे में रोशनी की तरह आए थे, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन क्रिकेट और राजनीति दोनों में एक समानता है कि ये समझ में नहीं आता कि कब सीन से हट जाएं, कब रिटायर हो जाएं। दीपक ठाकुर, हर अच्छी चीज का अंत आता है, जो अच्छी चीज है वो लगातार निरंतर चलती रहेगी, ऐसा होता नहीं जीवन में। दीपक ठाकुर, समझ में नहीं आता है क्रिकेट और राजनीति में कब कौन हट जाए, कुछ बुझा रहे हैं कि नहीं? 10 सेकंड ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इन लोगों ने मान रख लिया है कि जीत इनकी हो गई, जबकि आप ही देखिए जितने एग्जिट पोल्स आए उसमें वेरिएशन कितना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि किसी एक एजेंसी ने दिया है कि 8.5% वोट शेयर आएंगे एलजेपी के और उनको 7 सीटें मिलेगी। दूसरे एजेंसी ने वही 8.5% वोट शेयर दिखाया और 1 सीट दिखाई है। मैं यकीन से कहता हूं कि हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म कोई उस सारे सैंपल सर्वे को छोड़ दिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आता है, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, कॉन्फिडेंट हूं, कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं कि वी विल विन विथ ए थम्पिंग मेजॉरिटी। ठीक है दीपक ठाकुर, कुछ बूझ रहे हैं कि नहीं बूझ रहे हैं? हम सब बूझ रहे हैं। हाँ तो चलिए फिर हो जाए कुछ, और कुछ कहना है। एक फोक धुन में, वही छठ का धुन है, तो वो अभी तक सवार हुआ है मेरे ऊपर से, उतर नहीं रहा है। तो छठी मैया से क्या गुजारिश है, इलेक्शन खत्म हो गया, अब बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार आगे बढ़ना चाहिए, जीते हारे कोई भी। आठाही काठ के कोठरी या हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़, सबका के दिहा तू आशीष या हो दीनानाथ, फले फूल हमर बिहार। छठी मैया तोहारा से इहे बारजिया हो, रखी हा कुशल परिवार, रोजी रोजगार मिले बिहार के बाहर मिले, छाए मैया खुशियाँ अपार। छठी मैया
तालियां हो जाए जोरदार और ढोल भी बजा दीजिए। और देखिए दीपक ने बहुत बड़ी बात की, कोई भी हारे कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रम्प साहब की तरह नहीं, मैं जीत गया हूं हारने के बावजूद। गगन घोड़ा मैंने कमेंट करना है इस पे कुछ? बिल्कुल कीजिए, आगे बढ़ाइए। नहीं बिल्कुल इन्होंने एकदम सही बोला कि कोई भी जीते उससे क्या फर्क पड़ता है। जो भी जीते जो भी हो सब अपने खुश रहें और अच्छी तरह जो भी जीते वो अच्छी तरह अपना काम निभाएं। बिल्कुल ठीक है। अलका लांबा अति उत्साहित? नहीं देखिए उत्साहित तो है ही है, साथ में ये भी हमें एहसास है जिम्मेदारियों का कि चुनौतियां बहुत है सामने। सिर्फ ये नहीं कि मुख्यमंत्री का एक पद मिल रहा है उसी पे हमें खुश होना चाहिए। उस पद के बाद की कोरोना काल के समय की चुनौतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कि फ्लाईओवर, स्कूल, ढांचा, एक बहुत बड़ी चुनौती। एक बहुत युवा 31 साल का मुख्यमंत्री की लगभग शपथ लेने के लिए तैयार दिख रहा है। चुनौतियां हैं और साबित उन्हें करना होगा, नहीं तो अभी उदाहरण दिया गया कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश को भी मौका मिला था। वो तो साबित करेंगे, कांग्रेस कब साबित करेगी? नहीं कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा है कि इन सांप्रदायिक ताकतों को बाहर कर रहा सत्ता से, और जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ मिलकर महागठबंधन बना बिहार में। एक सेकंड बीच में आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूं, मैं बिहार गई, मधुबनी गई, पटना गई, मुजफ्फरपुर गई, बड़े बड़े होर्डिंग में नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी गायब थे। और नीतीश जी के साथ बड़ा तनाव हो गया चुनाव के चलते। एक बार हाँ थोड़ा हल्का रखते हैं, बिल्कुल हल्का रखिए, जश्न का समय है हमारे लिए तो खास तौर पे। अब तो जश्न देखिए 10 नवंबर को पता ही चलेगा। दीपदास गुप्ता जी को सुन लेते हैं कि आईपीएल का बिग बॉस कौन बनेगा। जी खिताब जीतने की जो आपने बात कही, शायद आप 10 में से 10 लोग यही बोलेंगे इस वक्त, और जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में पूरा खेला है, मुंबई इंडियंस हैज टू बी द फेवरेट्स। क्योंकि आप अगर देखें कि अभी तक 4 मैचेस हारे, 4 मैचेस में से 2 सुपर ओवर, तो टेक्निकली स्पीकिंग 2 ही मैचेस हारे 14 में से, 15 में से इनफैक्ट, और जो बाकी जो मैचेस जीते इतने कन्विंसिंगली। और साथ में अगर आप देखें कॉम्बिनेशन जो है, ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में मैच विनर्स, बॉलिंग में मैच विनर्स, और खासकर इन सतहों पे जहां पे थोड़ा सा ज्यादा मदद जो है वो तेज गेंदबाजों के लिए उनके पास बुमराह है, उनके पास बोल्ट है, पैटिंसन, नेथन कूल्टरनाइल, सो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो उनको हराना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा दूसरे टीमों में। और जिस तरीके से लय पकड़ चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम, जो जिस फॉर्म में है, जिस रिदम में है, और सारे इन फॉर्म दिख रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी मेरे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय जी सुन लिया होगा आपने मुझे, विजेता बदलते रहते हैं और बेरोजगार के नई जाति बनकर उभरा बिहार में, जिसका फायदा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। नहीं देखिए, फायदा तो आप भी जानते हैं कि बिहार की जनता जिस तरह से 15 वर्षों से उन्होंने मौका दिया और डबल इंजन की सरकार ने जनता को धोखा दिया, जनता के साथ विश्वासघात हुआ। ये जनता यही है जो 1-1.5 साल पहले एनडीए को 40 में 39 सांसद दिए थे। अब बताइए यही जनता ने आज उनका क्या हाल कर दिया। जो जनता अर्श पर पहुंचाती है फर्श पर भी पहुंचा देती है। अगर जनता के लिए आप काम नहीं करेंगे यही नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। ये जुमलेबाजी करने से जनता ज्यादा दिनों तक आप नहीं धोखे में झांसे में ला सकते हैं। ठीक है मृत्युंजय जी, तेजस्वी यादव जी ने जनता का विश्वास डबल इंजन की सरकार वर्सेस डबल युवराज। देखिए रिजल्ट तो अभी, नतीजे तो आने बाकी हैं। ये आज गदगद दिख रहे हैं बहुत, लेकिन इनको फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कम से कम 10 तारीख का इंतजार कीजिए। अगर आप वाकई जीतेंगे तो हम पहले आदमी होंगे आपको बधाई देने के लिए। मित्र आज इतना गदगद मत रहिए आप। जब आपने जिक्र ही कर दिया जनरल इलेक्शन का, तो एक कसर रह गया, सुन लीजिए। कहा हम गदगद हैं। तनिक सुना बा, एक कसर रह गई थी मृत्युंजय बाबू। आप तो इतना गाली दे दिए। वो जो है अभी तो किशनगंज की एक कसर रह गई थी, किशनगंज की, वो भी इस बार हो जाएगा। वो 4 सीटों भी आ जाएंगी, चिंता मत कीजिए। यही तो आपका, यही अहंकार आपको लेकर डूब गई। क्रिकेट और राजनीति की ये भी समानता है। लोटिया डुबा दिया एनडीए का। हारने वाली टीम मानती कारण नहीं से जनता ने कि हम हार रहे सिखाया हैं। है। इसी तरह राजनीति में आखिरी वोट गिने जाने तक पार्टियां मानती नहीं कि हम हार रहे हैं। क्रिकेट और राजनीति की यही समानता कि आखिरी बॉल तक मानता नहीं है कौन बनेगा